यूर मोस्ट वेलकम इन ओवर इंग्लिश स्टोरी। इसके वर्ड टू वर्ड का आपको हिंदी ट्रांसलेट दिया जाएगा। बहुत ही लाजवाब तरीके से अपन सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है। ठीक है ना। द काउज एंड द लॉइन यानी कि गायें और शेर। ठीक है ना। गायें और शेर की कहानी है। देखो यहाँ पर भी नाउन है और यहाँ पर भी नाउन है, तो एंड नाउन को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इन ए ग्रीन एंड फ्रेश पास्ता यानी कि इन ए ग्रीन एक हरे और ताजे चारागाह। ठीक है ना। उसमें बात है देयर लिव्ड 3 काउस, वहाँ पर 3 गायें रहती थी। देयर इन वहाँ पर लिव्ड या रहती थी 3 काउस यानी 3 गायें रहती थी। ए वाइट एक सफ़ेद, ए ब्लैक एक काली एंड ए ब्राउन एक भूरी। 3 काऊ यानी गाय, तो 3 गाय रहती थी, एक सफ़ेद काली और भूरी, 3 प्रकार की गायें यहाँ पर रहती थी। देखो दे वर काइंड टू वन अनदर एंड ऑलवेज ग्रास्ड टुगेदर। दे वर वह थी, वे थी तीनों, काइंड दयालु टू वन अनदर यानी एक दूसरे के प्रति दयालु थी, एंड ऑलवेज यानी हमेशा, ग्रास यानी चरती थी, टुगेदर यानी एक साथ, और तीनों एक साथ चरने जाती थी, चरती थी। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, रेवनेस रेवनेशन हिंसक, एक हिंसक लोइन लोइन के आया टू टू डिवावर, क्या बोलेंगे डिवावर, क्या बोलेंगे उसको डिवावर यानी खाने के लिए, एक लालच की दिशा में अगर लालच की निगाह से खाना चाहता है तो उसे बोलते हैं डिवावर। ठीक है ना। देम उन्हें, ठीक है ना। वन डे ए रेवनेस यानी हिंसक लोइन शेर आया, कम टू आया, टू डिवावर यानी उनको खाने के लिए, देम इन उन्हें। ठीक है। ऑल बट कुडंट लेकिन ये सभी वो नहीं कर सका बिकॉज कारण क्या था, ऑफ देयर कंपनी कारण क्या था, उनकी संगति, उनका साथ साथ रहना ही उसके लिए ये चीज़ बन गया कि वो इन्हें नहीं कर सका। बट लेकिन द लॉयन शेर मेड, शेर ने बनाई, क्या बनाई, एपोलिशन एक नीति बनाई, ऑफ डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और राज करो, एंड विजिटेड और मुलाकात की देम उनसे, क्या की उनसे मुलाकात की। जब वो तीनों साथ साथ रहते तो खा तो सकता नहीं है। ठीक है, तो उसने एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी क्या बनाई, डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और राज करो। फिर विजिटेड उनसे मुलाकात की, देम उन्हें उनसे मुलाकात की। फिर उसने कहा दैट की द रिमेंबर्ड उसने याद किया है, वह याद करता है, देम उन तीनों गायों को याद करता है, अ लॉट ऑफ टू नाउ है ना, बहुत कुछ जानने के लिए। क्या जानने के लिए, अबाउट देयर हेल्थ यानी कि उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए वो उन्हें याद किया उसने है ना। तो वो गाय, अब देखो क्या होता है, द ब्राउन काउ, द ब्राउन काउ जो भूरी गाय थी, बीइंग सो जेंटल यानी कि थोड़ी सी कोमल थी, थोड़ी सी नाजुक थी, थोड़ी सी भोली थी। वॉज इंटेंगल्ड यानी कि वो फंस गई थी, किसमें, इन हिज ट्रेप, ये शेर के लिए ही जाए ना, जो शेर का जाल बिछाया हुआ था ना, ये डिवाइड एंड रूल वाला, तो उसमें वो फंस गई। अब क्या होता है, एंड एक्सेप्टेड उसने स्वीकार कर लिया, क्या स्वीकार कर लिया, द लॉयंस फ्रेंडशिप जो शेर की मित्रता है ना, उसको स्वीकार कर लिया। शेर ने याद किया था ना, क्यों, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो वो तो एक ट्रैप बिछा रहा है, जाल बिछा रहा है, उसने तो एक पॉलिसी बनाई है, क्या, डिवाइड एंड रूल की, और वो तो जेंटल काऊ थी ना, वो उसमें फंस गई। ठीक है ना, यानी ट्रैप में, जाल में फंस गई। देखिए प्यारे साथियों, ये 3 प्रकार की गायें आपके सामने, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, यहाँ से अपन वापस रीड करेंगे इसको। नेक्स्ट यानी कि अगले दिन, नेक्स्ट अगले दिन, द lion secretly called the brown cow and said that the color of his body was dark like the black cow, but the white cow didn't match with them। बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको वापस पढ़ेंगे। नेक्स्ट द शेर ने सिक्रेटली चुपके से कूल्ड एंड बुलाया द ब्राउन काउ यानी भूरी गाय को, एंड सेड और कहा, दैट की द कलर ऑफ हिज बॉडी उसके शरीर का जो रंग है, उसके शरीर का जो रंग है वो डार्क है, काला काला है, लाइक किसकी तरह, द ब्लैक काउ जो काले गाय उसकी तरह उसका शरीर का रंग काला है। बट द वाइट काउ डिडंट मैच जो सफ़ेद गाय है वो तुमसे मैच नहीं खाती है ना, मैच विथ देम, डिडंट मैच विथ देम मतलब जो सफ़ेद गाय है वो आपसे मैच नहीं खाती है। ठीक है ना। सो इसलिए
इट वॉज बेटर टू किल हिम, इसलिए उसे मारना ही बेहतर है। किस गाय को? सफेद गाय को मारना ही बेहतर है। द ब्राउन काउ एग्रीड एंड kept द ब्लैक काउ इमर्ज्ड इन गॉसिप। ठीक है, अब क्या होता है, इसलिए इट वॉज बेटर टू किल हिम, इसलिए उसे मारना ही बेहतर है। द ब्राउन काउ, जो भूरी गाय थी, एग्रीडियन मान गई, सहमत हो गई, टू एंड कैप्ट द ब्लैक, और उससे रखा, किस में रखा? ब्लैक काउ, जो काली गाय है, उसको है ना इम्प्रिज्ड यानी कि डुबाए रखा, इन गॉसिप यानी गपशप में, बातों में डुबाए रखा। मीन वाइल, इसी बीच द लोइन किल्ड द वाइट काउ। ठीक है ना, भूरी गाय को पटाया, है ना। जो जो काली गाय है उससे तो आपका मैच कलर खाता है, जबकि जो वाइट काऊ है ना, उससे आपका मैच कलर मैच नहीं खाता है, इसलिए उसको मार देना ही बेहतर है। तो फिर इसने क्या सोचा, बुरी गाय ने जो ब्लैक गाय थी उसको गॉसिप में डुबाए रखा, और इसी बीच मेन वाले, इसी बीच द लायन किल्ड इन, शेर ने मार दिया, द वाइट काऊ ने किसको मार दिया? जो सफ़ेद गाय थी उसको मार दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, आफ्टर बाद में ए यानी फ्यू डेज, फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, द लोइन अटैक्ड, है ना, जो शेर है उसने हमला किया, एंड डिमोलाइज ने ढेर कर दिया द ब्लैक काऊ। ठीक है ना, जो काले गाय है उसको भी ढेर कर दिया, उसको भी तबाह कर दिया, उसको भी मार दिया। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद क्या होता है, द लोइन किल्ड द ब्राउन काऊ। अब देखो शेर, शेर ने क्या कर दिया, जो ब्राउन काऊ थी ना, भूरी गाय, उसको भी मार दिया। ठीक है प्यारे साथियों, वो डिवाइड एंड रूल जो उसकी पॉलिसी थी वो यहाँ पर काम कर रही है। हाँ, एंड एट हर मर्सिलेसी, क्या होता है, बहर रहने से उसे खा गया। हर किसके लिए है? उस ब्राउन काऊ के लिए। मर्सी होती है दया, दया, और मर्सिलेस में बहर रहने से उसे खा गया। ऐसे मोरल क्या में था? मोरल में था नेवर यानी कभी नहीं, चीट या धोखा, गुड फ्रेंड्स यानी कि हमें जो प्यारे अपने मित्र हैं, गुड फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। ऐसी अपन इससे मोरल मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।